जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो सेशन को कर दो शेयर फटाफट से सभी मित्रों के पास में। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। फटाफट से सेशन को शेयर करो क्योंकि आज के सेशन में मैं क्लास 12 का है केमिस्ट्री का उपसेट संयोजन यौगिक, जिसके में IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं एग्जाम में आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे दोस्तों। IUPAC नेमिंग बोले तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गॉट इट। तो 5 नंबर है, बने रहना आपको वीडियो के अंत तक, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये सेशन आपको। सेशन को कर दो लाइक, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे पहले आपको देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए प्लीज समय का उपयोग करो ना कि दुरुपयोग। एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। गॉट इट। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखिए, कोई भी पेड़ से दोस्तों जब तक उस पेड़ की जड़ ही मजबूत नहीं है तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए पेड़ गिरेगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ और लिख रखी है। क्या मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर और उनके नाम और लिगेंड जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है ये। तो पहले समझिए, यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट से पहले जो भी होता है, ठीक है, ब्रैकेट से पहले जो भी है आपका यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे आयनिक, ठीक है। क्या बोल देंगे इसे, आयनिक मंडल। लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसे, आयनिक मंडल। ब्रैकेट से पहले जो भी है आपका वो क्या होता है, आयनिक मंडल। और बड़े ब्रैकेट हो चाहे छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी होगा ये एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोल देंगे, उनको बोल देते हैं उप सह संयोजन परसक, ठीक है। क्या बोल देंगे, उप सह संयोजक, उप सह संयोजक परसर। बताइए इतनी बात क्लियर है। क्या बोल देंगे, उप सह संयोजन तक परसर। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन जिन्हें बोलते हैं। जो भी पहले पड़ता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर, यानी कि वो धनायन होता है। और जो भी बाद में पड़ता है उस पर, अब यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी पूरा है वो आपका क्या है, ऋणायन, यानी कि वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट से अब देखिए यहाँ पे ना ये जो ब्रैकेट, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ। और ये SO4 है ना, ये आपका SO4 में ब्रैकेट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या करना चाह रहा हूँ मैं। उस चीज़ को आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे CuNH3 का होल 4 है, ये आपका पहले पढ़ रहा है, ठीक है, पहले पढ़ रहा है तो कोई नो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये पहले पढ़ रहा है तो मैंने आपको बताया था ये आपका पॉजिटिव होगा। जो बाद में जो भी पढ़े, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हो वो आपके क्या होंगे, ऋणायन, ठीक है। ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इतनी सी बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ जो लिगेंड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन चीज़ों को आपके साथ में मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, और यहाँ पे ये जो चार्ट सा मैंने बनाया हुआ है इसको भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, है ना। एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। जो भी टैब, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ सबको अपनी नोटबुक में नोट करने, ठीक है। चलिए देखिए, कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों मैं सही चाहे कोई सही, हमारे हमसे बड़े सिर्फ हमें बस सलाह दे सकते हैं अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर हमको खुद ही चलना होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए, जो भी ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड। जो भी छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। बट इट एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू। और जो भी ब्रैकेट के यहाँ पे इस टाइप का जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। या फिर इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। यही चलो अच्छा है, केंद्रीय धातु परमाणु बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इसे, केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पे इसके लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बोल देंगे इसे, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये आपका हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, गॉट इट। और जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका क्या है, लिगेंड। अभी आपका K4 है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। यहाँ पे आपके कुछ रूल्स हैं, मैं रूल नंबर आपको बता रहा हूँ, आपको अपने माइंड में देखिए, माइंड में सेट रखना है रूल किस तरीके से कैसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मेरे दोस्त आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए लेगेंड जो भी होते हैं, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, आपका H हो सकता है। अब देखिए जिन पर नेगेटिव है और जो वन वैलेंसी में आते हैं, यानी कि
चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव समझिए आप, जिनकी वैलेंसी यहाँ पे 1 1 आपको नजर रही है, ठीक है, उनमें ओ का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा? ओ का आएगा, ओ का। ओ बोले तो जैसे हाइड्रो, ओ आ रहा है लास्ट में, ठीक है। सीएन को हम क्या बोल देंगे? साइनाइडो, ठीक है, क्या बोलेंगे? साइनाइडो। ओ का साउंड आ रहा है इसमें, सीएल पर नेगेटिव चार्ज है, -1 है, ठीक है, वैलेंसी इसकी। तो क्लोराइड, बस तो ये होता है आपका सीएल क्लोराइड, तो हम इसमें ओ और जोड़ देंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोराइड। गॉट इट? यहाँ पे इतनी बात क्लियर होगी। अब जैसे यहाँ पे, अब आपका ये नेगेटिव नहीं है तो 1 वैलेंसी में, पर इसमें ओ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको हाइड्रोनियम ही बोलेंगे सिंपल से। और C2O4 है ना आपका, यानी कि C2O4 सेकंड वैलेंसी में आ रहा है नेगेटिव, तो ऑक्सीलेटो, क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीलेटो, ठीक है, इसमें भी ओ का साउंड आ रहा है। देखिए एनओ पॉजिटिव, एनओ पॉजिटिव की वैलेंसी 2 है, इसको बोलेंगे नाइट्रोसीनियम। नेगेटिव होती तो ओ का साउंड आता है, पॉजिटिव है तो ओ का साउंड नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोसीनियम। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे आप आईयूपीएसी करते थे, मैथ है, प्रोब्यूटेंट है, सेप्टोक्टन डेक, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ए नहीं आता है, डबल बॉन्ड हो तो ई नहीं आता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाई नहीं आता है, ठीक है भाई। इसी प्रकार आपको ये भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब NO2 का पॉजिटिव वैलेंसी इसकी, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है, नाइट्रोनियम बोलेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस वैलेंसी आ रही है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो उसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है तो ओ का साउंड आ रहा होगा। देखो सल्फेटो, क्या बोलेंगे? सल्फेटो, ओ का साउंड आ रहा है। ये जीरो, ये उदासीन होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? उदासीन। जिनकी वैलेंसी 0 है वो सभी के सभी उदासीन होंगे। जैसे इसको H2O वाटर होता है, इसको एक्वा वाटर बोलते हैं, आपने सुना होगा एक्वा, एक्वा किसी को बोलते हैं अपने वाटर को ही तो बोलते हैं, H2O को। NH3, NH3 इसकी उदासीन, ठीक है, वैलेंसी 0 है, तो इसको एमीन बोलेंगे। NO को हम नाइट्रोसाइड बोल देंगे और CO को हम कार्बोनाइल बोल देंगे। तो ये आपका बेसिक सा चार्ट है यार, आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपको ये भी मैं बता देता हूँ, याद रखिए एक चीज, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपकी, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इधर साइड में, जैसे कि कार्बन, जैसे आपका कोई भी बॉन्ड सही, कोई भी बॉन्ड सही 2 बार आए चाहे 1 बार, उसके लिए हम डाई लगाते थे, 3 बार आता है तो उसके लिए हम ट्राई लगाते थे, 4 बार के लिए टेट्रा लगाते थे, लगाते या नहीं लगाते? मैंने आपको पहले सिखाए थे इसने। 5 बार के लिए पेंटा और 6 बार के लिए आपका हेक्सा, ठीक है। इस टाइप से मैंने आपको 10 तक करवाए थे, तो 6 बार के लिए हेक्सा हो गया, 5 बार के लिए पेंटा हो गया, 4 बार के लिए टेट्रा हो गया, 3 बार के लिए ट्राई हो गया, 2 बार के लिए डाई हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ आपको आपको पता है कि एन, नामकरण करने के लिए ना सबसे पहले हम लेगेंड का नाम लिखते हैं। अच्छा, जो भी पहले भी पढ़ता है एलिमेंट उसका भी नाम लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम किसका नाम लिखना है? लेगेंड का। तो लेगेंड आपका मैंने बताया था छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है, ये है सभी के सभी लेगेंड, ठीक है, है नहीं है लेगेंड है, तो इनका, इसका नाम क्या होगा? NH3 को। यहाँ पे देखिए इसका नाम मैं आपके साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये NH3 है भाई, ठीक है। NH3 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 6 टाइम, यानी कि NH3 का होल 6 है, और 6 बार कोई चीज आती है तो उसके लिए क्या आता है? हेक्सा। क्या आता है? हेक्सा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इंग्लिश इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हेक्सा। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? इसके लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? हेक्सा। अब NH3 आपका देखिए कहाँ पे लिख रहा है? ये लिख रहा है NH3 के लिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा है मैंने? एमीन। क्या लिखा है? एमीन। तो हेक्सा, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? एमीन। तो ये आपके डायरेक्ट 1 1 2 2 नंबर में आईयूपीएसी डायरेक्ट आते हैं, डिक्टो ऐसे ही, सेम टू सेम, ठीक है। अब उसके बाद में आपका क्या बचा? मैंने अब आपको बताया था केंद्रीय धातु परमाणु बचा, और केंद्रीय धातु परमाणु का ही ऑक्सीकरण नाम लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब केंद्रीय धातु परमाणु बचा ना आपका, अब इसका नाम लिखेंगे, तो CO आपका क्या होता है देख सकते हैं? कार्बोनाइल, ठीक है। इसको कार्बोनाइल नहीं लिखेंगे, ये कब लिखेंगे? ये केवल जब CO इसके अंदर होता है, छोटे ब्रैकेट के अंदर। अब CO आपका सीधा सा पता है आपको, कोबाल्ट होता है, तो अब यहाँ पे कार्बोनाइल ना लिख के क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। आप ये सोचें कि हम कार्बोनाइल लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गलत? क्योंकि भाई बाहर लिख रहा है, छोटे ब्रैकेट के अंदर थोड़ी, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु में थोड़ी इसके ये लेगेंड वाले नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हेक्सा, एमिन, कोबाल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, किसकी? ऑक्सीकरण संख्या हमेशा दोस्तों हम केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं, इस बात को नोट कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर हम किसका निकालते हैं? ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं। जिसकी निकालनी है, यानी इसकी निकालनी है, आपको केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी निकालनी है ना दोस्तों, उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको हम मान लेते हैं जैसे एक्स, उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स। तो हमने इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। यहाँ पे क्या मान लिया भाई? यहाँ पे हमने इसको एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया। उसके बाद में अब ब्रैकेट के बाद अगला एलिमेंट स्टार्ट है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे प्लस लगा दिया। NH3 देखिए आपका कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा है। NH3 के लिए बैलेंस इसकी क्या होती है? 0। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। तो ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? 0। उसके बाद में 0 के मल्टीप्लाई में 6 क्यों आएगा? मैं बताऊँ आपको, इसलिए आएगा क्योंकि ये पे NH3 के लिए तो ऑक्सीकरण संख्या 0 है ही है, बट NH3 के नीचे बैलेंस मतलब
का होल 6 लग रहा है ना, यानी कि 6 के लिए यहाँ पे 6 लिख दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगला कोई एलिमेंट होता तो उसमें हम प्लस करते हैं, अब अगला कोई एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं है। जब नहीं है तो अभी आपको यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही होगी, यहाँ पे ऊपर आपका 3 प्लस नजर आ रहा नहीं आ रहा, इसको हम इजिकल्स टू में लेंगे, क्या लेंगे, इजिकल्स टू में, इक्वल में। तो x प्लस 0 मल्टीप्लाई 6 इजिकल्स टू 3। अब आपको सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे x देखिए, 0 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, और 3 ये है, तो x इजिकल्स टू यहाँ पे आपका क्या प्राप्त हुआ है 3। क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे आपका x इजिकल्स टू x इजिकल्स टू यहाँ पे आपका क्या प्राप्त हुआ भाई 3, ठीक है। तो इसको, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकली है किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की, ये क्या निकली है आपकी, क्या निकली है भाई आपकी, मैंने अभी आपको बताई थी क्या निकली है 3। अब जो 3 निकली है ना भाई, उसको हम ऐसे देखिए, 3 को मैं ऐसे ना लिख के ना, मतलब ये तो आपका नंबरिंग वाला काउंटिंग हो गई, इसको ऐसे ना लिख के ना रोमन नंबर में लिखते हैं, किसमें, रोमन में। इसका एक रूल है, तो यहाँ पे 3 को इस टाइप से हम रोमन में लिखते नहीं लिखते, तो 3 इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकल आई किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु यानी CO की। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू, एक बार में कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आई। चलिए, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन को। COCl NH3 का होल 5, और ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है, ऊपर आपका लिखा हुआ है 2 प्लस। अरे भाई कौन दिक्कत नहीं, 2 प्लस लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। वैसे पिछली बार बच्चे ने ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखी थी, नहीं निकालनी आ रही थी बच्चों पर एग्जाम में, उन्होंने IUPAC नाम तो लिख दिया था, फिर भी एग्जामिनर ने उसे कुछ ना कुछ नंबर दिए ही थे, ठीक है। बहुत से बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी मेहनत कीजिए, अगर नहीं भी निकाल पाते हैं, जो भी आप पे IUPAC नाम आ रहा है आप उसको लिखिए एग्जाम में, कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ आप अचीव ही करेंगे, ठीक है। बट इट, देखिए कहते हैं ना कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। ट्राई एंड ट्राई, ठीक है। चलिए मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं है दोस्तों। आपका लिखा हुआ है CO। अच्छा आप देखिए लेगेंड क्या है, आपको मैंने बताया था लेगेंड है एमीन, ठीक है, एमीन, ठीक है। आपका लेगेंड क्या है, एमीन। एमीन कैसे, जो छोटे ब्रैकेट के अंदर बड़ा बंद होती है वो आपकी लेगेंड होती है, और लेगेंड का नाम हम पहले लिखते हैं। तो लेगेंड कितने हैं आपके 5, NH3 तो एमीन, और एमीन कितने यहाँ पे 5, ये क्या लगा हुआ है 5। तो 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई। अब यहाँ पे 5 बार लग रहा है तो क्या आएगा, पेंटा एमीन। अगर यहाँ पे 3 होता तो ट्राई एमीन, अगर यहाँ पे 2 होता तो डाई एमीन, ठीक है। 4 होता तो टेट्रा एमीन, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे 5 है आपका, तो 5 के लिए आपका मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या आएगा आपका पेंटा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है सर जी। उसके बाद दोस्तों ध्यान से समझना, अब यहाँ पे हमें ABCD की तरह करना। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 हैं, ये एक तो ये है और एक ये है, CO है और एक Cl है, तो हम पहले किसका नाम लिखें, ठीक है। Cl को दोस्तों बोलते हैं हम क्लोराइडो, क्या बोलते हैं, अच्छा देखो ध्यान से, Cl को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लोराइडो, ठीक है। और Cl की जो वैलेंसी है वो कितनी है, -1। Cl को क्लोराइडो बोलेंगे, और उसके बाद में CO को क्या बोलेंगे, CO को हम क्या बोलेंगे, कोबाल्ट बोलेंगे। तो पहले क्लोराइडो लिखेंगे, उसके बाद में CO लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लोराइडो लिख देते हैं पहले Cl के लिए, तो हमने क्या लगा दिया, क्लोराइडो, हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोराइडो, गॉट इट। और CO आपका, CO क्या है आपका, कोबाल्ट, कोबाल्ट। एक रूल मैंने आपको भी यहाँ पे बताया था, जो भी माइनस की वैलेंसी में आते हैं, जो भी किसकी माइनस की वैलेंसी में आते हैं, उनके पीछे O का साउंड आता है। किसका साउंड आता है आपका, O का, ठीक है। देख लीजिए आप किसी को भी देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था किसका साउंड आता है, O का। जैसे आपका CO मतलब Cl है, Cl आपकी फर्स्ट जीरो मतलब -1 वैलेंसी में आ रहा है, आ तो 1 में रहा है, 1 वैलेंसी पर माइनस में आ रहा है, तो क्लोराइड होता है Cl, तो O लग जाएगा, तो क्या लगेगा, क्लोराइडो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, है तो ये भी 1 वैलेंसी में, पर इसमें माइनस नहीं लग रहा है, तो इसको माइनस नहीं लग रहा है, तो इसमें O का साउंड नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियमो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम, ठीक है। अब देखिए भले ही ये 2 वैलेंसी में आ रहा है C2O4, पर इसकी वैलेंसी माइनस की है, ठीक है, माइनस की है, तो ऑक्सीलेट बोलते हैं, सो ऑक्सीलेटो, O का साउंड आ रहा नहीं आ रहा, तो सिंपल सा। अब अच्छा, अब इसका नाम हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिख देंगे इसका आयन, ठीक है। अब यहाँ पे आयन के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। अच्छा ऑक्सीकरण संख्या निकालते किसका है बताइए, हम निकालेंगे यहाँ पे Cl का, किसका दोस्तों, Cl का निकालेंगे, किसका बताइए। तो यहाँ पे हमें निकालना है CO का, ठीक है। CO बोले तो आपका कोबाल्ट का, किसका निकालना है, कोबाल्ट का, केंद्रीय धातु परमाणु का। अच्छा जिसका निकालते हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं, X, और प्लस अगली धातु पे पहुंचे Cl। Cl कैसी है आपकी, Cl है यहाँ पे, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है आपकी -1, तो Cl फिर ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, -1।
ठीक है, ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे -1 ब्रैकेट बंद। उसके बाद अगले एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो बीच में प्लस लगाएंगे। उसके बाद NH3 है, NH3 की क्या होती है आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, यहाँ पे क्या देख सकते हैं 0। ठीक है, अब 0 होती है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद ना करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 0 लिख दी और 0 के बाद में मल्टीप्लाई में अभी आपका 5 आएगा। 5 क्यों आएगा कि NH3 का होल 5 है, यहाँ पे होल 5 है यानी कि NH3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 5 टाइम, तो हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। लिख दिया नहीं लिख दिया भाई, क्लियर है। अब देखिए ये 2 है, पहले इससे पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या था 3, तो इजी कस्ट में यहाँ पे 3 आया था आपका। अब इस एग्जाम्पल पे यहाँ पे आपका क्या है 2, तो इजी कस्ट में आपका क्या आएगा 2। गॉट इट। अच्छा आप निकाल सकते हैं सिंपल सी, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0, और ये आपका इधर से इधर कम हो जाएगा, यानी कि इसमें बोल सकते हैं हम 0 और 1 मल्टीप्लाई 1, और यानी कि ये माइनस का धर जाएगा जो होगा प्लस का, यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 3। क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे 3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर CO का आपका क्या निकल के आएगा 3। अब जो 3 निकला है इसको हमको 3 को ऐसे नहीं लिखना है, क्या लिखना है रोमन टाइप में। रोमन आपने गिनती पढ़ी होंगी तो उसको 3 ऐसे लिखना है, तो इसका नाम क्या बनेगा पेंटा एमिन क्लोराइडो कोबाल्ट। ठीक है 3 आयन, ठीक है 3 बोल दो, ठीक है जो भी आपको रोमन अंक में लिखना है। तो इसका ये हो गया। अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है। क्या है ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा है, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, NiCO का होल 4। Ni आपको पता है निकल होता है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। Ni आपको पता है क्या होता है निकल, क्या होता है भाई निकल होता है। ठीक है, अब इसका बीच का आपका क्या है जो छोटे ब्रैकेट में होता है लेगेंड। लेगेंड का नाम आपको पता है पहले ही लिखते हैं। ठीक है, अब लेगेंड आपका कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। 4 बार के लिए टेट्रा, 3 बार के लिए ट्राई, 2 बार के लिए डाई, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा हेक्सा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बार क्या है CO, CO के लिए आपको क्या बोलते हैं कार्बोनाइल। देखो यहाँ पे CO, ये है आपका CO, CO के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कार्बोनाइल। बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, बोला नहीं बोला, ये CO है और CO के लिए आपका क्या बोलते हैं कार्बोनाइल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 4 बार आ रहा है तो 4 बार के लिए पहले लेगेंड का नाम लिखते हैं, तो लेगेंड के लिए यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा कार्बोनाइल। क्या लिखेंगे टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है, उसके बाद में दोस्त अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या लिखते हैं ट्राई कार्बोनाइल, यहाँ पे 2 होता तो डाई कार्बोनाइल। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे ये NI अब आपको पता है क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु है आपका NI की हमें ऑक्सीडेशन संख्या भी निकालनी पड़ेगी, तो NI आपका क्या होता है निकल होता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर निकल। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे देखो, किसका निकालना है NI का निकालना है, जिसका निकालना है उसको प्लस मान लिया प्लस। CO की ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहाँ पे कितनी होती है 0, क्या होती है भाई 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब 0 के मल्टीप्लाई में 0 CO कितनी टाइम रिपीट है 4 बार रिपीट है, तो 4। भाई सिंपल सा यार, ये तो आपको जोड़ घटाओ भाग ये तो करने आते होंगे। x इज इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका 0 ही तो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल आया 0 निकल आया। बताइए आई होप यहाँ पे ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे 0 निकल के आया तो फिर हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 ही लिख देंगे। ठीक है, 0 आयन यानी कि टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है, निकल 0 आयन, आयन लगाओ या मत लगाओ कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल और 0 लगा दिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई है। ठीक है, और सेशन को कर दो लाइक, सेशन को कर दो शेयर, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। चलिए अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, शानदार जानदार धमाकेदार है। सेशन को कर दो शेयर, क्योंकि हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, जो कि मैं डेली नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका, क्या है आपका एमीन है, क्या आपका भाई एमीन। यहाँ पे ना एक चीज और लगा लिएगा, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा 3। ठीक है, अब ये एमीन है NH3, ये लेगेंड है, लेगेंड का नाम पहले लिखते हैं। ठीक है, लेगेंड का नाम क्या लिखते हैं पहले। ठीक है भाई सर जी लेगेंड का नाम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर लीजिए लिख देंगे हम। अच्छा लेगेंड कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 3 बार के लिए कोई भी आए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं सबसे पहले ट्राई, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ट्राई। NH3 क्या होती है आपकी, NH3 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है NH3 आपकी एमीन, क्या है एमीन जो कि आपका लेगेंड है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एमीन, तो इसका यूपीएससी नाम क्या बना रहे हैं हम ट्राई एमीन। उसके बाद में CO और Cl है आपका ठीक है, CO और Cl है, पहले हमें Cl का नाम लिख देते हैं, फिर बाद में हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख देंगे। तो Cl कितनी बार आ रहा है आपका 3 बार। अब Cl के लिए तो क्लोराइडो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं क्लोराइडो, और Cl कितनी बार आ रहा है भाई यहाँ पे आपका 3 बार, तो 3 बार आ रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे मेरे बहन भाई ट्राई। ठीक है, क्या लगाएंगे ट्राई, और ट्राई क्या आ रहा है 3 बार क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू, ट्राई क्लोरो। अब CO बचा, CO बचा
तो CO के लिए हम क्या लगाते हैं, कोबाल्ट। क्या लगाते हैं, कोबाल्ट। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल अवर एग्जामिनेशन। जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊं ना आए आप पर, फिर भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे हमको क्या निकालना है आगे, CO का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यानी किसका निकालते हैं हम, केवल केंद्रीय धातु परमाणु का निकालते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो CO आपका केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, इसका निकालेंगे। तो यानी कि जिसका निकालते हैं उसको हम क्या मानते हैं, उसको मानते हैं X प्लस। क्या निकालना है, अब इसका हमको CO को निकालना है, ठीक है। तो उसको मान लिया हमने X। NH3 का तो आपका क्या होता है 0, और 0 के मल्टीप्लाई में आपका क्या जाएगा 3, ठीक है। तो 3 लिख लिया, फिर अगले एलिमेंट पे भागेंगे, प्लस लगा दिया। Cl है, Cl का आपका कितना होता है देख सकते हैं यहाँ पे, आपका Cl का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये आपका Cl कितनी बार है 3, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका क्या आ गया 3, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, तो ये, और ये तो 0 का 0 रहेगा, ठीक है। तो X -3 ऐसे बोल दीजिए इसे, x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि जो x इज इक्वल टू प्राप्त होगा आपका, कितना प्राप्त होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3, यानी कि किसका, आपका केंद्रीय धातु परमाणु CO का। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कोबाल्ट के बाद में 3, और जो 3 हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये 3 कैसे लिखने हैं, रोमन अंक में, ठीक है। तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट, ठीक है, और 3 आयन, 3 लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आते होंगे। पिछली बार बच्चे ऐसे करके आए थे, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख के आए थे, फिर भी उनको कुछ ना कुछ मार्क्स मिले ही थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ना आए तो आप कुछ भी ना करो, करिए जरूर, ठीक है, बिना करे कुछ नहीं होगा। K2FeC2O5 का होल थ्राइस, यहाँ पे इसका हमें नाम निकालना है, क्या होगा, फटाक से देख लेते हैं इसका नाम क्या होगा, फटाक से देख लीजिए क्या होगा। K मतलब पोटेशियम, क्या आपका K पोटेशियम। अब यहाँ पे पहले आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा है आपका ये पोटेशियम है पहले, यानी कि अब देखिए यहाँ पे कहानी चल रही थी ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंटों की, यहाँ पे चल रहे सब जितने भी एलिमेंट थे सब बड़े ब्रैकेट के अंदर ही थे। आप एक चीज चेक कीजिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये क्या आपका नेगेटिव, धनायन और ऋणायन। तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे, अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर से बाहर, भाई ये तो सब ब्रैकेट के अंदर है, FeC2O5 का होल थ्राइस, और K2 तो बड़े ब्रैकेट से बाहर है ना, तो बाहर होगा तब उसका नाम, इसमें एक रूल ये है आपको याद रखना है, उसका नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले। तो के तो आपका पोटेशियम होता है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। सिंपल भाषा में लिख दिया यहाँ पे मैंने पोटेशियम, ठीक है भाई। अब देखिए उसके बाद में ना फिर बड़े ब्रैकेट पे आएंगे हम, बड़े ब्रैकेट पे आएंगे तो सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड क्या होता है आपका, जो छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है। ये सभी के सभी लिगेंड ही तो लिख रहे हैं आपके, जितने भी ये लिख रहे हैं आपके ये, ठीक है, ये सभी लिगेंड है आपके। तो लिगेंड आपका C2O5 का होल थ्राइस है। C2O5 को हम क्या बोलते हैं देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे C2O5 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटोस। यहाँ पे C2O4 है यार ये, ठीक है, C2O4, ये C2O4 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, दिख रहा है आपको। C2O4 को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो कितनी बार आ रहा है आपका यहाँ पे, 3 बार आ रहा है ना, 3 बार के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ट्राई। तो भैया हमने यहाँ पे लिख लिया ट्राई और ऑक्सीलेटो, यहाँ पे लिख लिया ऑक्सीलेटो, ठीक है। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू, क्लियर है भाई यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद में आपका एफ ही बचा है, एफ ही तो आपका लोहा होता है, आयरन होता है ना, तो लोहा लिख दो, आयरन लिख दो, ये हमने यहाँ पे चिपका दिया। उसके बाद में इसकी क्या लिखनी है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। अच्छा ऑक्सीडेशन किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, केंद्रीय धातु परमाणु की। और बहुत से बच्चे K2 क्यों केंद्रीय धातु परमाणु समझेंगे, नहीं, बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है, लिगेंड के पास में होता है, तो लिगेंड के पास में ये एफ ही जो है आपका यही है, केंद्रीय धातु परमाणु। क्लियर है ना पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। अब निकालना है तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे इसको, ये एफ ही से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, उससे पहले यहाँ पे भी आपका ये एक एलिमेंट तो है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो आपका के का आपका क्या होता है, के की आपकी ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम की आपकी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और एक बार यहाँ पे मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका K3 है यार, ये K2 नहीं है, ठीक है। क्या आपका K3 है, यहाँ पे क्या है K3, इसको ठीक कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा यहाँ पे K3, ठीक है, K3 कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, 1 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा अपने यहाँ पे 3। अगले एलिमेंट पे जाएंगे Fe पर, तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। Fe जो है वो आपका, Fe का क्या होता है फटाफट से बताइए, Fe का क्या होता है, Fe का होता है, अब Fe तो हमें केंद्रीय धातु परमाणु है वो निकालना है तो उसके लिए x आएगा, x आएगा, फिर अगले एलिमेंट पे जाएंगे तो प्लस आएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब C2O4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, -2। तो -2 है ना, तो -2 ब्रैकेट में, और -2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, तो मल्टीप्लाई में कितना जाएगा आपका 3,
ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। और इजिकस टू ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट कुछ नहीं है ना, ऊपर कुछ नहीं है, तो इजिकस टू हम क्या मान लेंगे यहाँ पे 0। अब सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स प्लस, ठीक है, प्लस क्यों यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वस टू 0। गॉट इट मेरे बहन भाई, यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है। तो x यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वस टू 0 भाई, 3 इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3 ही बचे ना आपके, ठीक है, 3 बचे ना बचे, तो यहाँ का इसका नाम क्या जाएगा भाई, 3 बचेगा नहीं बचेगा यहाँ पे, तो x इज इक्वस टू हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा 3। तो बेसिक सा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 को हम रोमन अंक में लिख देंगे, 1 2 3। 3 के बाद आप आयन ऐसे करके आयन लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो आयन 3, ठीक है, 3 को किस में लिखना है, रोमन में, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, ठीक है दोस्तों। मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, है ना, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी भाई, कुछ भी। क्योंकि दोस्तों हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और सीखता वो है, जानता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो कोशिश ही करनी है, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है अगला नेक्स्ट एग्जांपल जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, शानदार जानदार धमाकेदार प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और सेम है बिल्कुल, देखो यहाँ पे आपका क्या था एफ ई, और यहाँ पे क्या है आपका सी ओ। तो मैं तो आशा करूंगा आप इसका नाम खुद निकाल देंगे, मैं डायरेक्ट लिख भी देता हूँ, आप समझ जाएंगे कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। क्या आएगा इसका नाम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है, कोबाल्ट। सी ओ आपका क्या होता है, कोबाल्ट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम पहले आएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, क्या बोलेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद इसकी कोबाल्ट के में ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालनी पड़ेगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी रोमन नंबर में, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा खुद, इसका मैंने आपको नाम खुद ही बता दिया। क्या आ गया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्ट और 3 आयन, 3 मतलब रोमन वाला 3। चलिए इस पे बढ़ते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, देख सकते हैं क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक तरीके से करा रहा हूँ भाई, जिससे पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं। CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट के बाहर है आपका SO4। अब SO4 बाहर है ना, तो उसको बाद में ही लिखेंगे, ये नहीं है कि पहले लिखेंगे, SO4 इधर पहले पढ़ रहा होता Cu से पहले, तो पहले फिर हम इसका लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या होगा, IUPAC। अब ये NH3 एमीन है, एमीन आपका 4 बार पढ़ रहा है, 4 बार के लिए क्या आएगा, टेट्रा, ठीक है, तो टेट्रा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में एमीन, NH3 के लिए क्या लिखते हैं, एमीन, तो टेट्रा एमीन। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे उसके बाद में दोस्तों हम Cu केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है, Cu को हम क्या बोलते हैं, कॉपर, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉपर, ठीक है। तो टेट्रा एमीन कॉपर। SO4 आपका क्या होता है, SO4 आपका सल्फेट ही तो होता है, तो अब सल्फेट होता है, तो चलिए यहाँ पे मैं इस सल्फेट के बाहर लिख लेंगे या फिर पहले लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे Cu की, आप निकाल लीजिएगा Cu की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी। अब किसकी निकालनी है हमें, Cu की, चलिए मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, Cu की निकालनी है तो x प्लस x मान लीजिए जिसकी निकालते हैं उसकी, ठीक है, एमीन एक्स की 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई 4 तो 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस अगले एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या है आपका, SO4। SO4 की क्या होती है, -2, क्या होती है, -2, और प्लस माइनस माइनस ही होगा आपका, तो -2 इज इक्वस टू क्या आएगा, 0, ठीक है। तो x इज इक्वस टू आपका यहाँ पे क्या जाएगा, 2, तो यानी कि ऑक्सीडेशन संख्या क्या जाएगी, 2। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रोमन में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेट्राएमीन कॉपर, है ना, 2 सल्फेट। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है, K3CO C2O। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है क्या, नहीं भाई, मेरे को लग रहा है यार, तो लग रहा है, हाँ भाई रिपीट सा ही है, बिल्कुल रिपीट ही क्वेश्चन है ना, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन है, KPT, ठीक है, KPTBr, ठीक है। अब ये K है, ये बड़े ब्रैकेट से बाहर है, और ये आपका लेगेंड है। लेगेंड क्या है, जो छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो आपका लेगेंड होता है। तो पहले आपका K का नाम लिखेंगे, ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव, ठीक है। धनायन का नाम पहले लिखेंगे, धनायन क्या आपका K, तो K आपका क्या पोटेशियम है या नहीं है, पोटेशियम, तो K के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेशियम, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट, हमने यहाँ पे लिख दिया पोटेशियम।
और ये आपका NH3 क्या होता है, एमीन। तो एमीन आपका, एमीन के नीचे कुछ भी नहीं लग रहा, 2 भी नहीं लग रहा, 3 भी नहीं लग रहा, 4 भी नहीं लग रहा, तो इसको सिंपल एमीन ही लिखेंगे। ट्राई व्राई टेट्रा वेट्रा कुछ भी नहीं लगाना में, ठीक है। पोटेशियम एमीन। अब देखिए यहाँ पे पहले Br का नाम लिखेंगे। Br कितनी बार आ रहा है आपका, 3 बार, तो 3 बार के लिए आपका क्या आएगा, ट्राई, ठीक है। और Br के लिए आपका क्या लिखते हैं आप, ब्रोमो, ठीक है। Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, ठीक है। तो यहाँ पे Br के लिए क्या आ जाएगा आपका, ब्रोमो, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ब्रोमो। क्लियर पॉइंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रोमो। Pt आपका प्लेटिनम होता है, क्या होता है, प्लेटिनम, तो इसको बोलेंगे प्लेटिनेट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, प्लेटिनेट। क्या बोलेंगे इसे, प्लेटिनेट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसको क्या बोल देंगे, प्लेटिनेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, प्लेटिनेट के बाद में जस्ट क्या लिखना है, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, किसका निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर Pt का, ठीक है। ये आपका केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ये जो PDF है ना दोस्त, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और जब ये क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी ना, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है आपका, जो आपका अभी मैंने जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है सभी के सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका Pt का केंद्रीय धातु परमाणु निकालना है, आयन, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। तो जिसके निकालने उसको x मानते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको क्या होती है इसकी, क्या होती है दोस्तों इसकी, आपकी जल्दी से बताता हूँ मैं आपको। इसकी होती है 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 2, तो आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर, इसका निकालना है। ये आपका लेगेंड है, लेगेंड का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। पर उससे पहले भी यहाँ पे आपका Ca है, ठीक है। जब Ca है यहाँ पे प्रेजेंट, तो Ca का नाम पहले लिखेंगे, Ca का नाम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। क्लियर भाई। यहाँ पे जब Ca उपस्थित है तो उसका नाम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। Ca2Fe, Cn का 6, ठीक है। Ca2FeCN का होल 6। तो Ca आपका क्या होता है, कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कैल्शियम। चलिए कैल्शियम, ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कैल्शियम। उसके बाद में आपका यहाँ पे लेगेंड का नाम लिखेंगे। लेगेंड कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 6 बार के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिख रहा, जिससे बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। वैसे इंग्लिश में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इंग्लिश में मिस्टेक्स कम होती हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कैल्शियम हेक्सा, ठीक है। हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 बार आ रहा है, क्या आ रहा है 6 बार, Cn। और यहाँ पे Cn आप देख सकते हैं, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। Cn आपका क्या होता है, साइनाइडो, क्या होता है आपका, साइनाइडो। हेक्सा साइनो, ठीक है, हेक्सा साइनो बोल देंगे इसे, या साइनाइडो। तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो। अब Fe आपका फेरेट होता है, क्या होता है आपका, Fe फेरेट, तो इसका, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, फेरेट, हेक्सासाइनो। अब ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु आयन है आपका, क्या Fe, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, संख्या। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसके निकालेंगे, तो आप इसकी Fe की खुद निकाल सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने डाल भी रखी है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, आप सीख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा किसका, Fe का, वो क्या निकल के आएगा, 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2, रोमन में हमको लिखना है 2, ठीक है, सिंपल था काफी। चलिए ये है ऐसी CS, सॉरी क्या है आपका, CS। अब जो CS है CS को हम क्या बोलते हैं, CGM। पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे, IUPAC नाम, पहले CS का ही निकलना पड़ेगा हमें। तो CS को हम क्या बोलते हैं, CGM, ठीक है। याद रख लीजिएगा, पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, CGM बोलेंगे। Cl का नाम लिखेंगे, Cl 4 बार आ रहा है, तो 4 बार के लिए आपको पता है टेट्रा, ठीक है भाई, लिख लिया Cl टेट्रा। Cl के लिए 4 बार, 4 बार आ रहा है Cl, 4 बार के लिए टेट्रा। क्या आ रहा है 4 बार, Cl, तो Cl के लिए क्या आएगा आपका, क्लोरो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोरो, ठीक है। तो सीजियम टेट्राक्लोरो। उसके बाद में Fe आपको मैंने बताया था अभी, क्या होता है, फेरेट, क्या होता है, फेरेट। तो उसके बाद में आपका क्या लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसका, Fe का निकला है। Fe का भी आपको मैंने बताया था पीछे, Fe का कितना होता है आपका, 3, यानी कि आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, 3, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप क्या निकालना है, आईपीसी नाम बहुत ही सिंपल है। पहले के, ठीक है, K2HGI। K2HGI आपका क्या होता है, K2HGI आता, K2 आपका पता है, सबसे पहले आपको पोटेशियम होता है, क्या होता है, पोटेशियम। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पोटेशियम, ठीक है भाई, लिख दिया। उसके बाद में आपका Hg और I4 लिख रहा है, ठीक है, कौन दिक्कत नहीं। I4 आपका कितनी बार आ रहा है, 4 बार आई, तो 4 बार के लिए क्या लिखाएंगे, टेट्रा। 4 बार क्या आ रहा है आपका, आई के लिए आपका क्या लगाना है आयो, ठीक है, क्या लगाना है, आयोडाइडो, क्या लगाना है, आयोडाइडो, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, आयोडाइडो,
टेट्रा यानी 4 आयोडाइडो, ठीक है। उसके बाद में मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट आपको पता है Hg क्या होता है, मरकरी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नाम है मर्क्यूरेट, क्या बोलते हैं उसको, मर्क्यूरेट, ठीक है। तो उसको यहाँ लिख देता हूँ मर्क्यू, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, मर्क्यू मर्क्यूरेट, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑक्सीडेशन में निकाल लेंगे किसका, Hg का, मर्क्यूरेट का, ठीक है। तो जो आपका निकल के आएगा वो क्या आपका निकल के आएगा, सेकंड, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकंड, यानी कि पोटेशियम टेट्रा आयोडो, ठीक है, आयोडो आयोडो, ठीक है, मर्क्यूरेट, और लास्ट में सेकंड आयन, यानी कि 2 आयन, आयन लगाए या मत लगाए कोनो दिक्कत ना है, ठीक है, बहुत सिंपल था। और यहाँ पे ये आपके सामने में कुछ लास्ट एग्जाम्पल है, आप इसे खुद निकाल सकते हैं। इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, समझ लीजिएगा क्या है। Na2 है आपका, क्या आपका सॉरी मतलब आपका सोडियम, सोडियम, ठीक है, पहले सोडियम आ जाएगा, सोडियम लिख ही देता हूँ यार मैं, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोडियम, लिख दिया भाई हमने यहाँ पे सोडियम। उसके बाद में आप देखिए सोडियम के बाद में यहाँ पे Cn कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 बार के लिए आपका क्या आता है, कोई भी चीज 2 बार आए तो डाई, ठीक है, डाई लिख दिया। और Cn के लिए आपको पता है क्या आता है, साइनो, क्या आता है, साइनो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइनो, डाई साइनो, बट इट एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू, सोडियम डाइसाइनो। और Ag होता है अर्जेंटेट, क्या होता है, अर्जेंटेट, क्या होता है, अर्जेंटेट, ठीक है। और उसके आप ऑक्सीडेशन नंबर खुद निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। इसकी ऑक्सीडेशन जब निकालेंगे किसकी, Ag, ठीक है, Ag की जब आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी आपकी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आएगी भैया, इसकी फर्स्ट आएगी, ठीक है, जो इसकी निकल के आएगी। और इनको किस में लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं। तो आई होप यहाँ पे इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ में ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छी तरीके से। ये जो पूरी पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको, लाइक कीजिए, सेशन को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जुड़े रहिए दोस्तों इसी प्रकार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।